बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तमाम इज्जतें अल्लाह की तरफ से और तमाम जिल्लतें अल्लाह की तरफ से। ये पाकिस्तान का नसीब, पाकिस्तान का मुकद्दर कि अल्लाह ने इसके नसीब में इज्जतें लिखी और इंडिया के मुकद्दर में जिल्लतें लिखी। पहले ये आप जिल्लतें जरा एंजॉय करें, क्योंकि वो घर में बैठकर अब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और पागल हुए पड़े हैं। पहले कुछ इंडियन चैनल्स की आपको वीडियोस दिखाते हैं, फिर हम थोड़ा इन दगड़दल्लों का हाल पूछेंगे। मैं पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा, हम तो नहीं कर पाए साहब, उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। जिस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है वो बीमारी इसी पाकिस्तान ने खुद फैलाई है। अगर पाकिस्तान ना होता तो ईरान कभी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू ही नहीं कर पाता। बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। तो सुनिए आप, और जब आपसे कोई बहस करे ना, पाकिस्तान की हिमायत करे अपने ही देश में, तो उसको ये बात जरूर बताइएगा। अल जजीरा के मुताबिक 10 मार्च 2005 को पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने पहली बार ये माना था कि ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान ने ही तकनीक और ब्लूप्रिंट बेचे थे। ईरान ने आपको ओपनिंग दी है टू अफगानिस्तान, टू सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के खिलाफ मदद करी है। जियो स्ट्रेटेजिकली आपको ईरान की जरूरत है, लेकिन बाजी फिर पाकिस्तान ले। Problem with Israel, they are calling you an aggressor, the United States and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. The reality is we need Ambassador Gunta, it's wonderful that you're taking this high moral ground. जी, तो आपने वीडियोस देखी इनकी, इनके तमाम चैनल अब पागल हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे पाकिस्तान जो चाहता है, जो उसका मंसूबा होता है, उसमें वो कामयाब हो जाता है। वो कहते हैं जी इसके पास पैसे नहीं है, इसकी मईशत नहीं है, ये कभी किससे पैसे मांगता है, कभी किससे पैसे मांगता है, और काम इतने बड़े बड़े करता है कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सका। जी, तो इंडिया वालों, हम ऐसे ही हैं भाई। अल्लाह ने हमें इज्जतें दी, पाकिस्तान को इज्जतें दी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को अल्लाह ने इज्जतें दी। 7 मई से 2025 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ऊंची उड़ान है और इंडिया उतना ही जिल्लत में और उतनी गहराई में, पस्ती में गिरा हुआ कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क इसको मुंह नहीं लगा रहा। क्योंकि ये जंग ईरान, इसराइल और अमेरिका की थी, तो 2 पार्टियां पाकिस्तान में आ गई, एक अमेरिका, ईरान। तो इसराइल बीच का किधर गया भाई? क्योंकि हम उसके वजूद को तस्लीम नहीं करते, तो हमने पाकिस्तान में इनवाइट नहीं किया। तो जनाब अब इंडिया और इसराइल गठजोड़ और कुछ मुसलमान मुल्क भी इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो लंबरदार बना है, तो ये लंबरदारी कई मुसलमानों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हम बड़े लंबरदार हैं। तो भाई अगर आप लंबरदार थे तो कुछ करते ना। ये तो पाकिस्तान के नसीब में था कि उसने तीसरी आलमी जंग किनारे पे आई हुई रोकी और फिर दोनों पार्टियों को अपने मुल्क में इनवाइट किया, अपने मुल्क में सेफ तरीके से उनके लिए बैठने का, मुज़ाकरात का एक रास्ता बनाकर दिया। अब वो दोनों चलेंगे उस रास्ते पर तो अमन मुमकिन हो सकेगा दुनिया में।